ओके वी आर रोलिंग। तो भाई बहुत हुआ प्रोक्रेस्टिनेशन, बहुत हुआ परफेक्ट टाइम का वेट करना, बहुत हुआ स्किल्स डेवलप करने का वेट करना कि नहीं भाई मैं अपनी पहली वीडियो सिनेमैटिक ही बनाऊंगा या फिर ये इफेक्ट्स डालूंगा वो इफेक्ट्स डालूंगा। नो, आज से आई एम स्टार्टिंग अ सेल्फ इंप्रूवमेंट चैलेंज जिसके बारे में मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। बहुत ही मजा आने वाला है। अब ये वीडियो इज नॉन स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्ट मैं यूज नहीं करूंगा तो इसमें आई विल फंबल, आई विल से स्टूपिड थिंग्स, बट यही मेरा गोल रहने वाला है कि मैं यूट्यूब पर रियल रहना चाहता हूँ, विदाउट स्क्रिप्ट रहना चाहता हूँ, जिससे कि तुम मेरे से कनेक्ट कर पाओ। लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम क्या शुरू करने वाले हैं। So basically the thing is that I'm going to start a self improvement challenge for 365 days जिसका नाम है 365 days of discipline। इसमें हम अपने लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स पर काम करेंगे। एक तो हो गया हमारी फिजिकल हेल्थ, एक हो गई हमारी मेंटल हेल्थ और एक हो गया हमारा स्किल सेट। ठीक है, स्किल जो हम स्किल्स बनाते हैं, क्योंकि क्या है कि मैं ना 12वीं पास आदमी हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था, तो मैं स्किल्स का बहुत तगड़ा बिलीवर हूँ और मैं आज भी स्किल्स डेवलप करने में बहुत ज्यादा अच्छे से बिलीव करता हूँ। तो मेरी स्किल्स कौन सी डेवलप होंगी, मेरी नॉलेज बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें होंगी। मैं तुम्हें बताता हूँ एक एक करके कि हम क्या करने वाले हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हमें कुछ स्टार्ट करना होता है ना, तो हम उसको स्टार्ट तो करते हैं, उसको खत्म नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी वाला बंदा नहीं होता। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर तुमने कहा कि तुम मैथ्स के एग्जाम में 90+ मार्क्स लाओगे आउट ऑफ 100 और तुमने ना अपना 2-3 बंदे पकड़ लिए कि भाई मैं तुम्हारे सामने ये घोषणा कर रहा हूं कि भाई मैथ्स में मैं 90+ मार्क्स लेके आऊंगा। तो जब भी तुम तैयारी से अपनी थोड़े से भी हटोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें लगेगा कि अबे यार मैंने उनसे बोल रखा है, अब तो मेरे को मेहनत करनी ही पड़ेगी। सिमिलरली अब मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा है नहीं जो मुझे अकाउंटेबल ठहराए। सो द बेस्ट वे इज टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी एंड शेयर द जर्नी विद यू। तो आज से मैं देख रहा हूँ अपने आप को 3 साल बाद, 5 साल बाद मैं कैसा होऊंगा, मेरी फिजिकल फिटनेस कैसी होगी। अगर मैं अपनी पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करूँ तो कितना एक्साइटिंग होगा ये चीज। तो इसीलिए आई एम रिकॉर्डिंग माई जर्नी एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एस्पेक्ट्स, द रूल्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इन दिस चैलेंज। तो चलो ऊपर चलते हैं छत पे, वहां पर मैं अच्छे से बता पाऊंगा, थोड़ी प्राइवेसी भी मिल जाएगी और थोड़ा नेचर के बीच में बैठ के भी हम अपनी बातों को कर पाएंगे। लेट्स गो। सो रूल नंबर 1 इज दैट आई विल वेक अप एट 7 AM एवरी सिंगल डे। तो इसको करने के ना मेरे 2 रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि यार हमारा ना डिसिप्लिन टेस्ट होता है जब हम सुबह उठते हैं। अब 7 बजे उठना इज नॉट अ बिग डील, बट अभी मेरा जो स्लीप शेड्यूल है वो बहुत ही बेकार हो रखा है। मैं रात को 2-3 बजे सोता हूँ और सुबह 10 बजे उठता हूँ। तो ये अगर मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। सेकंड रीजन ये है कि यार जब हम जल्दी उठते हैं ना, तो हमारी लाइफ में अराउंड 2 to 3 आवर्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। अब तुम सोचो कि तुम्हारी लाइफ में 2 to 3 आवर्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो तुम कितना सब कुछ कर पाओगे। मैं काम कर सकता हूँ, अपनी स्किल्स पर काम कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इसीलिए आई विल बी वेकिंग अप एट 7 AM एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो चलो अब करते हैं रूल नंबर 2 की बात। तो रूल नंबर 2 है दैट आई विल गो टू द जिम 6 days a week। अब मैं 6 दिन जिम क्यों जा रहा हूँ? देखो, एक तो यार जिम की ना मेरे को आदत है। मैं 1 साल से 1.5 साल से जिम जा रहा हूँ और पिछले 6 महीनों में तो मैं बिल्कुल रिलीजियसली जिम गया हूँ। तो मेरे को जिम जिस दिन मैं नहीं जाता हूँ उस दिन मेरे को अजीब सा लगता है। तो इसीलिए यार देखो, जिम तो जरूरी है ही मेरे लिए। तो 6 दिन ही मैं जिम जाऊंगा, मिस नहीं करूंगा। एंड इफ आई ट्रैवल, अगर मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं अपने साथ रेजिस्टेंट बैंड्स कैरी करता हूं, उससे मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेता हूं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो अगर मैं कभी ट्रैवल करता हूं तो आई विल ऑल्सो शो यू कि मैं रेजिस्टेंट बैंड से एक्सरसाइज करता कैसे हूं। तो सेकंड एस्पेक्ट इज दैट आई हैव टू गो टू द जिम 6 days a week। आई होप कि यार शोर नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा शोर है यहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई नीचे ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा शोर है और धूप भी बहुत ज्यादा है। अब गर्मियां आ गई हैं तो धूप अच्छी नहीं लग रही। नीचे चलते हैं वापस से। तो भाई मैं नीचे आ गया हूँ क्योंकि भाई ऊपर तो धूप है और धूप कुछ खास लग नहीं रही है मेरे को। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट रूल नंबर 3। चलो जी। अब रूल नंबर 3 है कि आई विल रीड 10 pages ऑफ अ नॉन फिक्शन बुक एवरी सिंगल डे। इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ मैं आपको। तो भाई और बहनों, ये है एक ऐसी बुक जिसने मेरा जीवन बिल्कुल बदल के रख दिया। ये है द मिलियनेयर फास्ट लेन। वैसे ये बुक मैंने अभी नहीं खरीदी है, ठीक है, ऑनलाइन मंगाई थी। बट जब मैंने पढ़ी थी ये बुक तो मैंने ऑनलाइन पढ़ी थी, क्योंकि उस समय मेरे पास बुक्स खरीदने के पैसे तो थे यार, बट उस समय मुझे लगता था बुक्स पे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, थोड़ी दिमाग खराब था मेरा। तो ये है ऐसी बुक जिसने मेरा जीवन चेंज कर दिया था। तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे इसने मेरा जीवन कैसे चेंज करा। जीवन इसने मेरा ऐसे चेंज करा कि मैं एक ऐसी, अरे ऊपर हो जाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक ऐसी स्टेज पर था लाइफ के जिसमें मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अपना कॉलेज छोड़ चुका था और मेरे पास कोई प्लान नहीं था कि मैं आगे चल के लाइफ में क्या करूंगा। तो उस समय मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, उसने मेरे को रेकमेंड करी ये वाली बुक। इसने ना मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया। माइंडसेट कैसे चेंज कर दिया? उस समय मेरे अकाउंट में अराउंड 2500 रुपीज थे और मेरे पास कैश में 1000 रुपए थे। तो मेरे पास टोटल 3500 रुपए के आसपास थे। तो उस समय क्या था, मैंने ये बुक पढ़ी और इसने ना मेरा माइंडसेट बदल दिया। इसने मेरा माइंडसेट बदला कि भाई आप अगर छोटा सोचोगे
बढ़ोगे तो आप छोटे ही रह जाओगे। इसने मेरा माइंडसेट बदला। आई वॉज थिंकिंग अबाउट मी लाइक आई हैड लैक्स ऑफ रुपीज, मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, बट मेरी माइंडसेट ऐसा हो गया था। और जब मेरा माइंडसेट ऐसा हुआ ना, इवेंचुअली उस पॉइंट के अराउंड 9 to 12 मंथ्स, अराउंड 1 साल के बाद मैंने पहली बार अपनी लाइफ में 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाए। तो माइंडसेट का खेल है, सारा माइंडसेट का खेल है। इस बुक ने मेरी लाइफ चेंज करी थी, तो मैं इसीलिए बुक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। अब मैं एक और बुक अपनी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से एक तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। ये है मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक ने मेरे को ह्यूमन साइकोलॉजी सिखाई, ह्यूमन रिलेशन सिखाए, बहुत सारी चीजें इसने मुझे ऐसी सिखाई जिसको मैं अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ और वो चीजें काम करती हैं। कुछ भी है, मैं चाहे किसी क्लाइंट से बात करता हूँ, मैं अपने लाइफ में किसी फ्रेंड से बात करता हूँ, तो मेरे को इस बुक के लेसन्स याद आते हैं। तो बुक्स पढ़ने से ना मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई है, इसीलिए बुक्स को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। और पिछले 1-1.5 महीने से मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ कि भाई वीडियोस बनाऊंगा तो मैं बुक्स पढ़ूंगा, वीडियोस बनाऊंगा बुक्स पढ़ूंगा। तो ना तो मैं वीडियोस बना पा रहा हूँ, ना मैं बुक्स पढ़ पा रहा हूँ। ये वाला पार्ट मैंने इतना लंबा एक्सप्लेन क्यों किया है, इस पार्ट में आपके लिए भी बहुत फायदे वाली चीज है। ठीक है, चलो भाई। ओके, तो देखो, ये होगी जो हम अपनी पहली बुक पढ़ेंगे हमारे चैलेंज में, डीप वर्क। आपको ये बुक मैं पढ़ाऊंगा अपने साथ। कैसे? हर दिन मैं 10 पेजेस या फिर 15 पेजेस पढ़ूंगा। मैं तुमको भी एक्सप्लेन करूंगा इस बुक में मैंने आज क्या पढ़ा। अब तुम ये देखो, ये है मेरी लाइब्रेरी छोटी सी, ठीक है, इसमें बहुत सारी बुक्स हैं। अब अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लो ये चैलेंज हमने 365 डेज तक तो चलाया ही चलाया, उसके बाद भी चलाएंगे, तो कितनी सारी बुक्स हम पढ़ लेंगे साथ में। ये एक बढ़िया चीज मेरे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। चलो भाई, लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 4 नाउ। ओके, तो यहाँ है रूल नंबर 4। अब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो में गिटार लेके बैठूंगा। मैंने गिटार सीखना स्टार्ट करा था 2020 में और 2022 तक मैंने काफी इंप्रूव किया, बट 2022 के बाद आई एम स्टैग्नेंट। मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा था वो सीखा था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं सीखा नया। तो गिटार मेरे को आता है, आई एम ऑलमोस्ट एट इंटरमीडिएट स्टेज में, बार कॉर्ड्स प्ले कर लेता हूँ, लीड्स प्ले कर लेता हूँ, बट क्या है कि मेरे को अपना लेवल और इंप्रूव करना है। तो दिस विल बी वन ऑफ द स्किल्स दैट आई वांट टू लर्न। और गिटार को, अपनी गिटार स्किल्स को मैं वापस से रिवाइव करूंगा। हर दिन मेरे को 30 मिनट्स प्ले करना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं अपनी प्रोग्रेस तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो बाय बाय, मतलब बाय बाय नहीं, अभी तो मैं रूल नंबर 5 बताऊंगा। तो चलो भाई, ठीक है। ओके, सो फाइनली इट्स टाइम फॉर रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 ये है, क्योंकि मैं जिम में कार्डियो नहीं करता हूँ, तो आई विल वॉक 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे एंड आई विल ईट क्लीन। तो इन दोनों को मैंने एक ही रूल में रखा है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है। मेरे पास एक ऐप है, स्टेप्स ऐप, जिसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दिया करूंगा वीडियोस में। तो 10,000 स्टेप्स चलने हैं हर दिन, और उल्टा सीधा नहीं खाना है। जैसे चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, मैं चॉकलेट अवॉइड करूंगा, शुगर अवॉइड करूंगा। बेसिकली देखो, मैं अपनी फिजिक की भी फोटो आपके साथ इस अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। होली आई थी अभी, देखो होली का रंग पूरे मुंह पे भी लगा हुआ है, पूरी बॉडी पे भी लगा हुआ है। तो वो वाली वीडियो, वो वाली फोटो मैं शेयर कर दूंगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम ही देखोगे कि मेरी फिजिक में फर्क है कि नहीं है। वैसे जहां से मैं आया हूँ, मैं बहुत मोटा था, बहुत ओवरवेट हो गया था, काफी ज्यादा मैंने 8 से 10 किलो वजन लूज किया, और अभी तो फिजिक अच्छी है। मतलब लोग बोलते हैं कि अरे भाई तो जिम जाता है, बट मेरे को यहाँ नहीं रुकना है ना, मेरे को बहुत बढ़िया फिजिक बनानी है अपनी। तो फिजिक पर अपना हम काम करेंगे। इसके लिए हमें अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है। इसके लिए मैं बहुत सारी नई रेसिपीज वगैरह भी सीखूंगा। और ना मेरी लाइफ में देखो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी है, जो मैं मैनिफेस्टेशंस करता हूँ या फिर जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक सीखा है। मैं बहुत ही नीचे तबके से आया हूँ, और अभी मैंने पिछले साल ही अपना घर लिया, मैंने गाड़ी भी ली, आईफोन वगैरह, मैकबुक, ये सब। तो मैं ये नहीं कर रहा कि मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखो, मेरे पास कोई नहीं था बताने वाला, मेरे को ये माइंडसेट देने वाला कोई भी नहीं था। तो आई वांट टू बी द पर्सन जो तुम्हारा माइंडसेट चेंज करे। ओके, सो मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट शॉट ऑफ द वीडियो, ठीक है। अभी मैं 2-3 चीजें मैंने स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी, तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई देखो, हाँ, एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं संडे को छुट्टी रखा करूंगा अपनी। तो संडे को देखो, अगर हमें 365 डेज तक अपने चैलेंज को चलाना है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम ओवरवेल्म ना हो, हमारे पे प्रेशर ज्यादा ना आए। तो संडे को आई विल टेक अ ब्रेक। संडे को मैं रीडिंग से ब्रेक लिया करूंगा, मैं गिटार प्लेइंग से ब्रेक लिया करूंगा, मैं जिम से तो ऑब्वियसली संडे की छुट्टी होती ही है, और वॉकिंग स्टेप से भी ब्रेक ले लिया करूंगा। तो संडे हमारा हुआ करेगा ऑफ। और देखो, अब ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो भाई देखो बहुत बड़ी बात है। ये एक साइन है भाई, देखो यूनिवर्स का। यूनिवर्स के साइन पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ भाई, ये चीजें रियल होती हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स तुम्हें एक साइन देता है। अब तुम ऊपर वाले का साइन मानो, उसको यूनिवर्स का साइन मानो, या फिर उसको किसी भी चीज का साइन मानो। तो अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ली है, दिस इज योर साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि तुम्हारा कम बैक का टाइम आ गया है। मैं भी कम बैक कर रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ कम बैक करो। वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज है डे नंबर 0 ऑफ आवर चैलेंज। कल से आई विल स्टार्ट द चैलेंज। मजा आएगा। सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क होगा सुबह 7 बजे उठना, बाकी तो मैं कर लूंगा। आई विल डू इट फॉर माई सेल्फ, फॉर यू,
फॉर माई फैमिली, एवरीवन। बस यही है यार। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं डे नंबर 1 पे। मजा आएगा यार, ये जर्नी बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। कुछ मैनिफेस्टेशंस भी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, बट अभी नहीं शेयर करूंगा, वो शेयर करूंगा धीरे धीरे जब हम बातें करेंगे कैमरा से, मैं तुमसे बातें करा करूंगा। चलो भाई एंड करते हैं, ठीक है? ओके बाय बाय, सी या, आई विल सी यू ऑन डे नंबर 1। लेट्स डू इट।